हिस्ट्री है, मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस है और मेरी हॉबी कुकिंग है। आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस है, हॉबी अति ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है, ऐसा क्यों? जी सर। सर, मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ऑनर्स पेपर के साथ-साथ सब्सिडियरी के तौर पर हिस्ट्री को भी रखा था और एक नए विषय के रूप में मेरी उसमें रुचि बढ़ी और साथ ही साथ मैंने जब बीपीएससी सिलेबस को देखा तो हिस्ट्री का वेटेज मुझे ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने हिस्ट्री को ऑप्शन के तौर पर रखा। हिस्ट्री का वेटेज क्या चीज़ में वेटेज ज़्यादा है? प्रीलिम्स में सर या मेंस पीटी में? में सर पीटी हाँ, में ज़्यादा है। जी सर। मेंस में भी है? मेंस में? नहीं सर, लगभग बराबर है दोनों का। इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं? सर, इतिहास लेखन का तात्पर्य है इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। कितने प्रकार के इतिहास लेखन आपने सुना है या कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं। इतिहास में आपको कौन सा कालखंड सबसे अच्छा लगता है? सर, आधुनिक काल। आधुनिक काल। क्यों? जी। क्यों? सर, आधुनिक काल के अंतर्गत हम कई सारे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसमें देश को गुलामी की आज़ादी से जो आज़ादी मिले उसके बारे में पढ़ते हैं, इस वजह से। अच्छा, एलएनएमयू का क्या इतिहास है? जी सर। एलएनएमयू का पूरा नाम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह दरभंगा जिले में स्थित है और इसका नाम ललित नारायण मिश्र जी के नाम पे रखा गया है। सीतामढ़ी से आप बिलॉन्ग करते हैं, सीतामढ़ी में अभी कौन-कौन से नए-नए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं? 2-3 बताइए। जी सर। सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनाया जा रहा है हुँ, और सीतापुरी के नाम से भी सीतामढ़ी के आसपास जगह विकसित किए जाएंगे। कोई पाथवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो कि कनेक्ट सर, करेंगे। मैं रिकॉल नहीं हाँ, कर पा रही हूँ। हमारे बिहार में 2-3 सर्किट है, बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, जैन सर्किट। कुछ बता पाएँगे कौन-कौन से? इससे बुद्धा में कौन-कौन आते हैं? जो सर, जिले बौद्ध आते हैं? सर्किट के अंतर्गत बोध गया, नालंदा इत्यादि आते हैं। और रामायण सर्किट में? जी सर, रामायण सर्किट में दरभंगा और सीतामढ़ी आता है और जैन सर्किट के अंतर्गत पटना साहिब आता है। रामायण सर्किट सॉरी, में सिर्फ जैन जैन सर्किट के अंतर्गत पावापुरी आता है और सिख सर्किट के अंतर्गत पटना साहिब आता है। ओके। रामायण सर्किट जी। में कौन-कौन आते हैं? दरभंगा और सीतामढ़ी बस? जी सर। और इंडिया लेवल पे अयोध्या भी आते हैं इसमें नहीं, और नहीं, मैं पूर्वी बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। चंपारण भी आते हैं रामायण सर्किट के अंतर्गत। और कोई जिला है? बक्सर का नाम सॉरी सुना सर। है आपने? जी सर, सुने हैं, रिकॉल कर लूंगी, मैं हुँ, इसे देख लूंगी। बक्सर आता है? बक्सर रामायण सर्किट में आता है? आइडिया है आपको? नहीं सर, देख लूंगी इसको। अच्छा, दरभंगा क्यों फ़ेमस है? रामायण सर्किट में कैसे आ रहा है दरभंगा? क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? सर, अहिल्याबाई स्थान जुड़ा हुआ उससे। कौन थी अहिल्याबाई? सर, मैं इसके बारे में देख लूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। जी ये सर। बताइए कि आप बिहार सरकार के आप महिला कौन-कौन से गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो आप एज़ ए प्रशासनिक अफ़सर जब आप फील्ड में जाएँगे, तो आपको लगता है कि इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है? 2-3 स्कीम बताइए। जी सर। पहला तो हुँ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ठीक है, और दूसरा जीविका कार्यक्रम में और अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ना ठीक है। और तीसरा मुख्यमंत्री महिला साइकिल योजना। साइकिल योजना, और कोई योजना दिख रहा है आपको नज़र में? जी सर, और कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं बिहार सरकार के जैसे? द्वारा। जैसे? सर, मुख्यमंत्री महिला पोशाक योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वेरी पंचायतों गुड। में हुँ, 50% जी। ठीक है, ठीक है। अभी
जो 50% आरक्षण दिया गया है ग्राम पंचायत या पीआरआई में, पंचायती राज जी सर। संस्थान में, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, अभी भी वो चुन करके तो आ गए हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात होती है, कार्य करने की बात होती है, तो उसके पति या बेटे या भाई करते हैं, वो प्रधानपति वाला कंसेप्ट चल रहा है। इसको आप कैसे दूर करेंगे? जी सर, देखा जाता है कि मुखिया पति के तौर या सरपंच पति के तौर पर उनके पति और उसके बेटे कार्य करते हैं। इसके लिए राजनीतिक तौर पर महिलाओं को शिक्षित करना और महिलाओं में जागरूकता लाना आवश्यक है। और कई स्तर पर देखा जा रहा है कि महिलाएं सशक्त भी और इस कदम में वो अपना डिसीजन खुद से भी ले पाती है। तो और ग्राम पर आप एज़ ए बीडीओ या एज़ अ एसडीएम आप कौन-कौन सा स्टेप लेंगे? 3-4 स्टेप मुझे बताइए। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई। एज़ ए बीडीओ, एज़ ए प्रखंड विकास पदाधिकारी या एज़ अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आप कौन-कौन सा स्टेप लेंगे कि इस चीज़ को बदला जाए, चेंज किया जाए? सर, महिला को राजनीति मतलब पंचायत के बारे में लेकर जागरूक करने हेतु। हाँ, प्रधानपति का कंसेप्ट खत्म किया जाए। हुँ। जी सर, तो इसके लिए महिलाओं को सशक्त करना होगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदियों के माध्यम से सहयोग लेकर और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सहयोग लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो जागरूक कर दिए और कुछ? आपके दिमाग में आइडिया, इनोवेटिव आइडिया कुछ ऐसा हो कि आप एज़ ए बीडीओ के रूप में हैं या एज़ ए आप एसडीएम के रूप में हैं, कुछ और का प्रयास कर सकते हैं? सॉरी जागरूक सर, के अलावा बताइए। रिकॉर्डिंग। ठीक। रुपेश सर? थैंक यू सर। धम्म क्या है? जी सर। धम्म, अशोक के जी धम्म सर। के बारे में क्या जानते हैं? जी सर, अशोक के द्वारा धम्म नीति लाई गई थी और यह धम्म किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं थे, बल्कि इसके अंतर्गत नैतिक विचारों का समावेश था, जैसे माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना इत्यादि। माता पिता का सम्मान करना इत्यादि है। क्या आप मानते हैं कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू महान हिंदू शासक था? जी सर, इतिहासकारों के द्वारा अक्सर हर्षवर्धन को हिंदू सम्राट कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट। लेकिन यह उत्तर भारत के संदर्भ में सही कहा जा सकता है, क्योंकि हर्षवर्धन के पश्चात भी दक्षिण भारत में कई ऐसे शासक हुए जो महान थे। कुछ शासक का नाम बताइए दक्षिण भारत से। सर, कृष्णदेवराय। दक्षिण भारत से और किसी शासक का नाम बताइए। सॉरी सर, मैं इसे देख लूंगी। अच्छा, याद नहीं है। जी सर। 1857 की क्रांति से जो बौद्धिक वर्ग थे वो उससे पृथक रहे, क्या कारण था? क्या आप सॉरी मेरे सर। प्रश्न को समझ पा रहे हैं? नहीं सर, अठारह नहीं सुन पाए अठारह ठीक से। 1857 की क्रांति से जी। जो बौद्धिक वर्ग था, इंटेलेक्चुअल वर्ग था इंडिया का, उस समय वो उस क्रांति से अलग रहे, उन्होंने साथ नहीं दिया था। क्यों? जी सर। सॉरी सर, मैं इसे पढ़ लूंगी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, अंग्रेज मानते थे उसे बहुत बड़ा खतरा। कैसे? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास है ना? जी सर। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? सर, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है। अभी कुछ घटना बताइए जो पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर में चर्चा में रहे। सर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो अरावली पर डिसीजन आया था उसे रोक दिया गया था और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर संगम कुमार साहू जी की नियुक्ति की गई। और कोई न्यूज? जी सर, पश्चिम सुप्रीम बंगाल कोर्ट के की द्वारा। जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी। सुश्री ममता बनर्जी जी जी। ने कल ईडी के द्वारा दिए जा रहे छापे के बीच में हस्तक्षेप किया और उनके द्वारा जी यह सर। आरोप लगाया जा रहा है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरीके का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप इसे कहाँ तक उसके बातों को उचित मानते हैं?
सॉरी सर। या मैम। हेलो। गुड। जी सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपकी हॉबी कुकिंग है? जी मैम। कुकिंग में जब हम कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट निकल के आता है। आपको अगर आपकी लाइफ डिश की तरह लेनी हो तो मेन इंग्रेडिएंट कौन है, स्पाइसेस कौन है और उसका टेस्ट कौन है, बताइएगा जरा। सॉरी मैम, मैं इसे देख लूंगी। ओके। हिस्ट्री से महिलाओं के स्थिति को देखते हुए कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जहां असुरक्षा के दृष्टिकोण से उनमें सुधार हुए, जो कि सुधार आज भी हम अप्लाई करें मॉडर्न युग में भी तो वो कारगर साबित होंगे। जी मैम, पहला तो विधवा पुनर्विवाह, दूसरा बाल विवाह, यही रिकॉल कर पा रही। थैंक यू अंशु। जी थैंक यू। आपका इंटरव्यू कब है? सर 5 फरवरी को। इससे पहले मॉक दिया है आपने? सर दिए थे नवंबर के आसपास, रिजल्ट से पहले। इधर दिया है आपने? पहला मॉक दे रहे हैं आप? जी सर, यहाँ पे पहला है। नहीं सर, दूसरा दिए थे नवंबर में। दूसरा है, ठीक है। तो आप जहाँ पे आपको आ रहा है तो आप अच्छे बता पा रही हैं, जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे आप सीधे थैंक यू या सॉरी मैम, है ना? ये थोड़ा-सा जो कंसेप्चुअल प्रश्न है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जी जहाँ जी। फैक्चुअल है, डेटा की बात है तो वहाँ पे चलो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं इसे पढ़ लूँगी। लेकिन जो कंसेप्चुअल प्रश्न है उसको आपको जवाब देना है ना? ये ध्यान जी रखना है। जो भी जी। प्रश्न चाहे हिस्ट्री वाला हो, जैसे आपने एलएनएमयू से मैंने पूछा था, तो आपकी सर्किट वाला बात तो ठीक है, जो आप जहाँ पे लग रहा है कि आप बता सकती हैं, वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल प्रश्न ज़रूर बताना है। फैक्चुअल पे आप स्किप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा कंटेंट पे और काम करिए। मैंने पूछा कि एज़ अ वीडियो, एज़ अ एसडीएम आप क्या कर सकती है? तो उसमें बताना होगा ना कि एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मैंने बताया था, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हमेशा बात करेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। आज क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या-क्या कार्य करना होगा। हस्बैंड जब चले जा रहे हैं, तो एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब बराबर उसको प्रशिक्षण देना होगा, अवेयरनेस तो करना ही है। साथ-साथ जी। उसको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना। आज सारा पेमेंट्स ऑनलाइन होता है, सारा काम ऑनलाइन होता है, तो उसको समय-समय पे रेगुलर और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप उस तरीके से सैनिटाइज़ करेंगे कि हम आपके लिए खड़ा हैं या जब भी कोई मीटिंग होती हो, तो उसमें प्रधानमंत्री अलाउड ही नहीं होंगे। एज़ ए बीडीओ या एसडीएम जब भी आप मीटिंग बुलाएँगे, तो प्रधानपति या मुखियापति या मुखिया के बेटे कोई अलाउड नहीं होंगे, जो मुखिया हैं वो बैठेंगे। ये 3-4 स्टेप आप बता सकती थी, है ना? जी उसको आप सर। देखेंगे। जी हुँ, बाकी अच्छा है, थोड़ा-सा और पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते बिल्कुल। रहना, खूब पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। जी जो सर। क्लास में बताया गया है ना चीजें, उसको आप थोड़ा-सा क्लास को देख लें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे सॉरी बोलना, वो भी फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है, सॉरी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन एनालिटिकल टाइप के रहते हैं, उसमें सॉरी कम से कम बोलने का प्रयास करना है, ठीक है? जी इस पे सर। प्रयास करेंगे तो और आप बेहतर कर पाएँगे। यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट कौन है? विकास कौन है? विकास कुमार हैं? ऋषिकेश? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम ऋषिकेश। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए विदाउट मेंशनिंग योर नेम एंड कास्ट। सर मैं 2008 में हिस्ट्री विषय से ग्रेजुएशन करने के बाद 2013 से मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ सर। ओके, और आपकी हॉबी क्या है? सर मैंने कोई हॉबी डेवलप नहीं की है सर। आप हॉबी को डेवलप नहीं किए हैं? अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है? हाँ सर, मेरा ऑप्शनल इतिहास है सर।